हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे इनपुट फील्ड एक खूबसूरत सा HTML के अंदर इनपुट फील्ड बनाना है। जैसा कि वो ईमेल के लिए हो सकता है और पासवर्ड वगैरह के लिए हो सकता है। हम दो बनाएंगे, ईमेल और पासवर्ड का। तो आपको दिखाऊंगा कि ये आप कैसे बना सकते हो, सारा इसमें सिखाऊंगा वीडियो के अंदर। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक HTML की फ़ाइल है और ये हमारे पास स्टाइल शीट है। ठीक है जी। यहाँ पे अब HTML का हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं HTML5 का डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जैसे कि लिख देता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे अब स्टाइल शीट को हमने कनेक्ट करना है, तो वो मेरी CSS के फोल्डर में पड़ी है, तो मैं जस्ट लिख दूँगा CSS और स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, ये मेरी स्टाइल शीट भी कनेक्ट होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म लगा लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने फॉर्म लगाया, इसके अंदर दो इनपुट ले लेते हैं, एक पासवर्ड के लिए और एक हम ईमेल के लिए ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनपुट लिखा और यहाँ पे एक और इनपुट लिख देते हैं। इसको टेक्स्ट की जगह पे कर देंगे ईमेल आप, और इसको आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं ईमेल, यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड। ठीक है जी। और इनको एक एक क्लास दे देते हैं। क्लास में यहाँ पे देख देता हूँ ईमेल की, और यहाँ पे क्लास दे देते हैं पासवर्ड की। ठीक है जी। तो अब इसकी हम CSS कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर मैं पहले बाय डिफ़ॉल्ट इसकी आपको आउटपुट दिखाऊं तो ये आपके सामने है। देखें यहाँ पे ये बिल्कुल सादा से आपके सामने लिखे गए हुए हैं इस फॉर्म के अंदर। बेसिकली यहाँ पे देखें ये वाला। ठीक है, अब हमने इस इनपुट को कैसे बनाना है एक एक्चुअल और ज़बरदस्त किस्म के इनपुट के अंदर। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक एक प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ। प्लेस होल्डर लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम इंटर ईमेल। ठीक है जी। और यहाँ पे लिख देते हैं प्लेस होल्डर में इंटर पासवर्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, इंटर ईमेल इंटर पासवर्ड। तो ये एक सिंपल सा आपके सामने इनपुट फील्ड आ रहा है। अब हमने इसको डेकोरेट करना है, वो कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें इसकी CSS मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ये फाइल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मैं लगा देता हूँ स्टैरी। यहाँ पे लिख देते हैं पैडिंग 0 पिक्सल और मार्जिन 0 पिक्सल। इससे क्या होगा कि जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस लेता है ना, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से, वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है जी। अब हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई थी ईमेल की, तो मैं ईमेल को गेट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब बेसिकली क्या करते हैं, इन सब को एक डिव के अंदर रख लेते हैं पहले तो। या फॉर्म लगा हुआ है हमारे पास, उसी को ले लेते हैं। तो पहले फॉर्म को लिख लेते हैं। फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अब हम विड्थ इसकी कर देते हैं 100% के वो पूरी स्क्रीन पे आ जाए हमारा फॉर्म। ठीक है जी। और यहाँ से इसको देते हैं पैडिंग टॉप से, ताकि थोड़ा सा नीचे भी स्क्रीन पे शो हमें 400 पिक्सल टॉप से दे देते हैं। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं बाद में कहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं अब आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये देखें काफ़ी नीचे चला गया है। तो इसको 4 की जगह पे हम 200 पे ले आते हैं, वो ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है जी। तो 200 कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो ये यहाँ पे ठीक है। अब देखें इसको हम फॉर्म को क्या करते हैं, टेक्स्ट लाइन भी सेंटर कर देते हैं, ताकि हमारे जो फॉर्म का कंटेंट है वो सेंटर में आए। तो ये देखो ये सेंटर में चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, ईमेल को अब हमने इसको ब्यूटीफाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक लगा देते हैं BR बेसिकली, ताकि ये न्यू लाइन के अंदर चला जाए। ठीक है जी, दोनों एक ही लाइन में शो हो रहे हैं, ऐसे आ जाए। एक और BR अगर लगा दें तो फिर क्या होगा, ये थोड़ी सी एक लाइन की और स्पेस जनरेट कर देगा। ठीक है जी। अब हम इनकी स्टाइलिंग करते हैं। तो बॉडी पे आप बैकग्राउंड भी वगैरह भी बैकग्राउंड पे लगा सकते हो। ठीक है जी, पूरी पे। तो यहाँ आप कोई पिक्चर भी लगा सकते हो, कोई कलर भी लगा सकते हो, पिक्चर भी लगा सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग लिख देते हैं, थोड़ी सी इसको देते हैं, बल्कि हाइट विड्थ पहले देते हैं हाइट, क्योंकि इसको ज़रा इसकी हाइट और विड्थ को बड़ा करना है, क्योंकि छोटे छोटे लिखे हुए हैं। तो हाइट इसको मे भी 20 पिक्सल कर देते हैं और विड्थ दे देते हैं इसकी, ठीक है, 320 पिक्सल की विड्थ इसकी कर देते हैं। अब अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो ये देखो, ठीक है, हाइट कम है तो इसको 40 पिक्सल कर देते हैं। और ये देखें जी आपके सामने एक इनपुट बन चुका है। अब थोड़ी सी इसको बढ़ा भी सकते हैं और 50 पे ले आएँ, और थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं लेफ़्ट साइड से। ठीक है जी, पैडिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेफ़्ट। इससे क्या होगा बेसिकली कि यहाँ पे 10 पिक्सल की दे देते हैं। ये जो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंटर ईमेल, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से थोड़ी सी स्पेस जनरेट हो जाएगी, जैसे कि ये होगी। ठीक है, अब यही वाली प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पे पासवर्ड वाले के ऊपर। इसकी जगह पे लिख देंगे पासवर्ड जो हमने क्लास ऐड की थी। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया, ऐसे सेव किया, तो ये देखो। ठीक है जी। अब देखो बैकग्राउंड पे आप कोई भी कलर दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से कोई एक कलर लेता हूँ, अभी ये आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे बेसिकली यही कलर ले लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी लिखते हैं, बॉडी को लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कलर, सॉरी बैकग्राउंड, यहाँ पे ये कलर हमने लिख दिया, ठीक है। ये इसका कोड मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, इसे चेक करता हूँ, तो ये देखें जी, ठीक है जी। अब देखो इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी बड़ा कर सकते हो अगर आप चाहो तो। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे लिख देंगे 20 पिक्सल लिख देते हैं, और इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसको अगर आप सेव करो तो ये देखो थोड़ा सा बड़ा आ गया। अब तो यहाँ पे अब जैसे मुझे इनके कॉर्नर जो एजेस हैं उनको राउंड बनाना है, तो मैं क्या लिख दूँगा, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। इसको आप कम ज़्यादा करके देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको ये सूट करे। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखो ये इस तरह का कुछ बन रहा है, ठीक है। इसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। और अगर इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल आता है, वो हम बॉर्डर होता है उसका नाम प्रॉपर्टी, तो उसको हम 0 कर देंगे, ठीक है जी। बॉर्डर नन भी लिख सकते हो आप, नन कर दो कि आपको बॉर्डर इसका नहीं चाहिए। तो इसे रिफ़्रेश करेंगे, अब देखो एक अच्छी सी लुक आ गई है, ठीक है जी। और अगर यही मैं चीज़ इसके ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और अगर हम इनको एक ही क्लास दें तो ये काम वैसे भी हो सकता है, ठीक है जी। ये गुड लुकिंग सा आपके सामने बन चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको शेडो भी ऐड करनी है, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स शेडो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ 5 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, और आगे कलर कोड दे देंगे कि किस कलर में आपको इसकी बॉक्स शेडो चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक ग्लोइंग सा इफेक्ट आ रहा है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं इसी लाइन को यहाँ पे आपके सामने। तो ये देखो एक ग्लोइंग इफेक्ट इसके नीचे आ रहा है। अगर इसको ब्लैक में करना चाहो तो आप, ये बेसिकली वाइट का कोड है, तो आप ये 3 दफ़ा 0 लिख दो, ये वाइट का कोड आ जाएगा। यहाँ पे ये मैंने कर दिया, सॉरी ब्लैक का कोड है ये। तो ये देखो इस तरह का एक आ जाएगी आउटलाइन। ये बेसिकली कम ज़्यादा वैल्यूज़ को आप कर सकते हो। जैसे मैं इसे 10 करूँ तो देखो यहाँ पे और राइट साइड की तरफ ये चला जाएगा, मूव होगा। और अगर इसे 2 कर दें, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये जो वैल्यू है ना बेसिकली थर्ड वाली, ये उसकी है ओपेसिटी वगैरह को कितना उसको ब्लर करना है, कम करना है, जैसे कितना उसको हाईलाइट करके दिखाना है, ठीक है जी। जैसे ये बन गया ज़बरदस्त सा, ठीक है। तो ये 2 इसको भी 2 कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 5 की जगह, और भी कर सकते हो 8 कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे आप 8 कर दो। तो ये देखो अब ये काफ़ी ज़बरदस्त सा हमारे पास एक लुक आ गई इसकी। और यहाँ पे इसका भी बॉर्डर हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर नन कर देंगे कि हमें इसका बॉर्डर नहीं चाहिए जो इसने खुद से ऐड किया हुआ, ठीक है जी। ये देखो ये आपके सामने एक ज़बरदस्त सा इनपुट फील्ड बन चुका है, 3D लुक दे रहा है। अच्छा इनका रेडियस हमने ज़्यादा रखा हुआ है, आप इसे कम भी कर सकते हो। जैसे मैं 10 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 10 कर देता हूँ। ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने इसे कैसा बनाना है। तो ये देखो इस तरह का आप इसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा यहाँ पे आपके सामने देखो ग्लोइंग इफेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बना सकते हो एक सिंपल से लेके यहाँ पे ऐसा बना सकते हो। तो ये सारा इसके सामने आपके सामने ये इसकी कोडिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये HTML है सारी, और ये इसकी CSS है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा इनपुट बन चुका है। ये बेसिकली अगर मैं ये ख़त्म कर दूँ तो ये, ठीक है जी, यहाँ पे गुड लुकिंग सा आपका बन चुका है। और अच्छा यहाँ पे आप इसको और ज़्यादा भी नीचे कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 5 कर देते हैं और यहाँ पे भी 5 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये और नीचे इफेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप इसको इस तरह का रीडिंग सा लुक दे के बना सकते हो ईजीली।